कक्षा 11वीं विषय गणित अध्याय 9 अनुक्रम एवं समांतर श्रेणी। अनुक्रम एवं समांतर श्रेणी में सबसे पहला नंबर है अनुक्रम। अनुक्रम क्या है? अनुक्रम व सीक्वेंस संख्याओं के उस समूह को अनुक्रम कहते हैं जिसमें संख्याओं को किसी क्रम में एक निश्चित नियम के अनुसार रखा गया हो। इस प्रकार से समूह के प्रत्येक अवयव अनुक्रम के पद कहलाते हैं। संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें संख्याओं को एक निश्चित क्रम में एक निश्चित नियम के आधार पर रखा जाता है वो कहलाता है अनुक्रम, और जिससे बनता है ये अनुक्रम बनता है वे अनुक्रम के पद कहलाते हैं। जैसे निम्न अनुक्रम है 1 3 5 7, 11 8 5 2 3 6 12 24। पहले समूह में प्रत्येक पद अपने पूर्व पद से 2 अधिक है। 1 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, इस तरह से आगे की ओर बढ़ रहा है। इसी तरह 11 8 5 2। दूसरे समूह में प्रत्येक पद अपने पूर्व पद से 3 कम है। 11 ऋण 3 8, 8 ऋण 3 5, 5 ऋण 3 2, 2 ऋण 3 ऋण 1। तीसरा समूह 3 6 9 12 24। प्रत्येक समूह तीसरे समूह का प्रत्येक पद अपने पूर्व पद का 2 गुना है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। तो ये कहलाता है आपका अनुक्रम। अनुक्रम के बाद आता है श्रेणी या सीरीज। किसी अनुक्रम के पदों को धन अथवा ऋण चिन्हों द्वारा संबंधित कर देने पर श्रेणी प्राप्त होती है। उदाहरण 1 धन 3 धन 5 धन 7, धन चिन्ह लगा दिया। 3 ऋण 6 धन 12 ऋण 24, धन इस तरह से बढ़ते 1/2, 1/5, धन 1/8, 1/11। ये श्रेणी कहलाएगा। श्रेणी के प्रकार पहला परिमित एवं अपरिमित श्रेणी, फिनाइट एंड इन्फिनिट सीरीज। श्रेणियाँ 2 प्रकार की होती है। परिमित श्रेणी वह श्रेणी जिसमें पदों की संख्या सीमित होती है। 1 धन 4 धन 7 धन 10, ये n पदों तक सीमित है। a धन b धन a धन 2b, a धन 3b, ये n पदों तक जिसकी संख्या सीमित है वे परिमित श्रेणी। अपरिमित या अनंत श्रेणी वह श्रेणी जिसमें पदों की संख्या असीमित है। a प्लस r, a r स्क्वायर, a r त्रिघात, इस तरह से अनंत तक के बढ़ रहा है। इसी तरह से हम प्राकृत सम संख्याओं के अनुक्रम 2 4 6 8 पर विचार करते हैं। a1 बराबर पहला मान लेते हैं 2, तो 2 गुणित 1। a2 बराबर 4, 4 है दूसरा समूह, तो 2 गुणित 2। a3 बराबर 6, 2 गुणित 3। a4 बराबर 8, 2 गुणित 4। इसी तरह से आगे की ओर हम यदि इसको बढ़ते जाते हैं तो क्रमशः a19 बराबर 38, तो 2 गुणित 19 बराबर 38। a20 बराबर 40, तो 2 गुणित 20। अनुक्रम का nवां पद an बराबर 2n लिखा जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक जो अनुक्रम अभी जो बताया हूँ उसमें सामने 2 का गुणांक है। इस प्रकार विषम संख्याओं के अनुक्रम nवां पद 2n-1। अब अनुक्रम 1 1 2 3 5 8 इस तरह से पर विचार करते हैं। इन अनुक्रम की रचना पुनरावृत्ति संबंध द्वारा व्यक्त की जाती है। जैसे a1 बराबर a2 बराबर 1, दोनों बराबर पहला और दूसरा। a3 बराबर आया a1 प्लस a2, 1 धन 1 बराबर 2। इसी तरह से an बराबर an-1, इसी तरह से an-2 और an-1 जहाँ n का मान 2 से बड़ा हो। इसको कहा जाता है फिबोनिकल अनुक्रम कहते हैं या फिबोनेकी अनुक्रम कहते हैं। ये इसी तरह का अनुक्रम है जैसे मैंने अभी आपको सम संख्या के लिए अनुक्रम बताया, विषम संख्या के लिए अनुक्रम बताया। तो इस तरह का यदि आपको ये 2 मान दिया गया है, तीसरा मान आपको ज्ञात करना चाहिए दोनों से 1 धन 1 बराबर 2। a1 धन a2 बराबर a3। इसी तरह से a2 प्लस a3 बराबर a4 निकल जाएगा। इसी तरह से a3 प्लस a4 बराबर a5 निकल जाएगा। इस तरह से ये अनुक्रम कहलाता है। ये अनुक्रम कहलाता है फिबोनेकी अनुक्रम। उसके बाद आता है श्रेणी या प्रोग्रेशंस। श्रेणी के पदों को जब विशेष प्रतिबंध के साथ लिखा जाता है तो उसे श्रेणी कहते हैं। प्रत्येक श्रेणी जो है श्रेणी होती है, किंतु प्रत्येक श्रेणी श्रेणी नहीं होती है।
अब निर्देशीय उदाहरण लेके चलते हैं। ये अनुक्रम आपको दिया गया है n बराबर n इंटू n प्लस 2 के प्रथम 5 पद लिखिए। प्रथम 5 पद आपको ज्ञात करना है। आपको दिया गया है n बराबर n प्लस 2 ब्रैकेट में, n बराबर कोष्ठक हटाएंगे तो n स्क्वायर प्लस 2n, 5 पद लेना है तो n बराबर 1 2 3 4 5 रखने पर a1 बराबर 1 का वर्ग धन 2 गुणित 1, 1 धन 2 बराबर 3, 2 का 2 रखेंगे तो a2 बराबर 2 का वर्ग धन 2 गुणित 2, 4 धन 4 8, a3 3 रखेंगे, a3 हो जाएगा 3 का वर्ग धन 2 गुणित 3, 9 धन 6 बराबर 15, a4 बराबर 4 रखने पर 4 का वर्ग धन 2 गुणित 4, 16 धन 8 बराबर 24, a5 5 का वर्ग धन 2 गुणित 5, 25 धन 10 बराबर 35। इसी तरह से एक अनुक्रम n बराबर 2n+5 के 3 पद ज्ञात कीजिए। n बराबर 2n + 5 तो n बराबर 1 2 3 रखना है। a1 बराबर 2 गुणित 1 धन 5 बराबर 7, a बराबर 2 रखेंगे n बराबर तो 2 गुणित 2 धन 5 9, 2 गुणित 3 धन 5 बराबर 11। इस तरह से आपको अनुक्रम ज्ञात करना है। इसी तरह से n बराबर n इंटू n-2/n+3 हो तो a20 ज्ञात कीजिए। n बराबर 20वां निकालना है, n बराबर n इंटू n-2 बटे n+3, a20 बराबर 20 -2/20 + 3 तो 20 गुणित 18 बटे हो गया 23 बराबर 360 बटे 23। इसी क्रम में आपके NCERT में यदि जाते हैं तो प्रश्नावली मिलता है आपको 9.1 अनुक्रम का प्रथम 5 पद ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, an बराबर 2 के घात n, 5 पद मतलब an में n बराबर 1 2 3 4 5 रखने पर a1 बराबर 2 घात 1 मतलब 2, a2 बराबर 2 का घात 2 4, a3 बराबर 2 के घात 3 बराबर 8, a4 बराबर 2 के घात 4 बराबर 16, a5 बराबर 2 के घात 5 बराबर 32 तथा श्रेणी 2 4 8 16 और 32 हैं। पांचवा an बराबर -1 का घात n-1, 5 का घात n+1, n बराबर 1 2 3 4 5 रखने पर 5 पद ज्ञात करना है तो n बराबर 1 2 3 4 5 रखने पर a1 बराबर -1 का घात 1-1, 5 का घात 1 धन 1 बराबर हो जाएगा, ये तो हो गया 1 और ये 5 का घात 2 बराबर 5 के घात 2। इसी तरह से a2 बराबर ऋण 1 के घात 2 ऋण 1 गुणित 5 के घात 2 धन 1 तो आएगा ऋण हो जाएगा और ये होगा 5 का घात ऋण 5 का घात 3, a3 ऋण 1 का घात 3 ऋण 1 5 का घात 3 धन 1 तो 5 का घात 4, a4 ऋण 1 का घात 4 ऋण 1 5 का घात 4 धन 1 ऋण 5 का घात 5, a5 ऋण 1 का घात 5 ऋण 1 5 का घात 5 धन 1 बराबर 5 का घात 6। इसी तरह से अगला क्वेश्चन फिर आएगा आपका